हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पर्सनल ट्यूटर में मैं चिराग कंसल आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, आज का टॉपिक है भूगोल किसे कहते हैं। अब भूगोल किसे कहते हैं आप कहेंगे ये तो हम सबको पता है, पर मैं कहूँगा दोस्तों कि मैंने कई बार अपने कई स्टूडेंट से पूछा है कि ज्योग्राफी यानी भूगोल क्या होता है, और उस समय वो इस चीज़ को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आज हम ये समझेंगे। अब दोस्तों, भूगोल किसे कहते हैं इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कॉस्मोलॉजी को, क्योंकि जो कॉस्मोलॉजी है उसी से ज्योग्राफी भूगोल की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। समझेगा भाई, सबसे पहले क्या हुआ था, बिग बैंग हुआ था, महाविस्फोट हुआ था। कहा जाता है कि एक बिंदु से पूरा ब्रह्मांड जो है वो बनकर अस्तित्व में आ गया था। तो बिग बैंग से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है उसका संपूर्ण अध्ययन, स्टडी क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो मुझे एक बात बताइए, ये ब्रह्मांड जो है कितना बड़ा है? क्या ये हमारे शहर जितना बड़ा है? क्या ये हमारे देश दुनिया जितना बड़ा है? या फिर ये हमारी पृथ्वी जितना, या फिर ये हमारे सौरमंडल सोलर सिस्टम जितना बड़ा है, या फिर ये एक आकाश गंगा जितना बड़ा है? बिल्कुल कहा जाता है कि ये ब्रह्मांड क्या है, अनंत है। और इसकी अनंतता के बारे में कई साइंटिस्टों ने बताया है। जैसे एडविन पी हब्बल ने ब्रह्मांड के बारे में कई महत्वपूर्ण अध्ययन, स्टडी दिए हैं। तो इसी से एक नया सब्जेक्ट आया जो कि एक खगोल की, एस्ट्रोनॉमी। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है? तो समझिए दोस्तों, हम जिस ग्रह पर रह रहे हैं, हम जिस प्लेनेट पर रह रहे हैं उसका नाम क्या है, पृथ्वी है। लेकिन इसके बाहर भी तो बहुत सारी चीजें हैं। सूरज है, चंद्रमा है, तारे हैं, दूसरे ग्रह हैं, और तो और पूरी आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सीज हैं। अब आप कहोगे सर कितनी गैलेक्सीज होती हैं ब्रह्मांड में? तो दोस्तों, अरबों की संख्या में गैलेक्सीज बताई गई है। तो इन सब की स्टडी भी तो कुछ होता होगा। तो इन सब की स्टडी को क्या कहते हैं दोस्तों? खगोलिकी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। आप कहोगे हाँ सर वो हमने भी सुना है, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी। तो मैं आपको बता दूं वो इससे बिल्कुल अलग है, पर इसी पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो कॉस्मोलॉजी है उसको दो भागों में बांटा जाता है, पहला खगोलिकी और दूसरा भूगोल। अब आप कहोगे सर इसमें तो सब कुछ आ गया, तो फिर भूगोल क्या हुआ? तो समझिए दोस्तों, हम जिस ग्रह पर रह रहे हैं, हम जिस पर पैदा हुए हैं और जिस पर हमें मरना है, उसका भी तो हमें अध्ययन करना होगा। तो वो किसके अंतर्गत आता है? भूगोल के अंतर्गत आता है। भूगोल, भाई धरती कैसी है, गोल है। या फिर ज्योग्राफी, जियो धन यानी एडिशन, ज्योग्राफी, जियो एडिशन ग्राफी यानी पृथ्वी की स्टडी, पृथ्वी का अध्ययन। अब आप कहोगे सर ये बात तो समझ आ गई, ज्योग्राफी मतलब जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं पृथ्वी पर, उसका अध्ययन। अब समझिए इसकी शाखाएं। अब दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं कि पृथ्वी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कैसे करें, ज्योग्राफी का क्लासिफिकेशन कैसे करें। तो कोई कहता है वर्ल्ड और इंडियन करके करें, कोई कहता है फिजिकल वर्ल्ड करके करें, कोई कहता है फिजिकल, ह्यूमन, इकोनॉमी ऐसे करके करें। तो समझिएगा दोस्तों, मैं बड़ी आसान भाषा में आपको समझाता हूं। मेन तौर पे ज्योग्राफी के दो पार्टीशन होते हैं, एक भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। सर वो कैसे? तो समझिएगा दोस्तों, आप इस दुनिया में आए हैं तो आपने सबसे पहले जन्म कहां लिया है? भाई आपने मिट्टी के ऊपर क्या करा है, जन्म लिया है। अब मिट्टी के ऊपर जन्म लेकर अपने आसपास की धरती को देखा है, और फिर आप मरेंगे कहाँ? आप इसी मिट्टी में वापस से क्या हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। कहते हैं ना, मिट्टी से जन्मे हैं, मिट्टी में ही मिल जाना है। तो इसलिए आप सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? स्थल मंडल को, लिथोस्फीयर को पढ़ेंगे, जिसमें आप पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे, पठारों के बारे में पढ़ेंगे, और प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, और द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। भू आकृतिक प्रदेश पूरा आप अच्छे से समझेंगे। इसके बाद दूसरी चीज, भाई जन्म लेने के बाद आपको सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है? डेफिनेटली दोस्तों आप कहेंगे सर वायु की, एयर की, क्योंकि भाई वायु बिन तो जीवन हो ही नहीं सकता। तो इसलिए उसके बाद आप पढ़ते हैं किसके बारे में? वायुमंडल के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में। और यहीं पर आप पढ़ेंगे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिजोस्फियर, थर्मोस्फियर, आइनोस्फियर के बारे में। इसके अलावा मेरे दोस्तों, क्या आपने लू शब्द सुना है? बिल्कुल, गर्मी में चलने वाली स्थानीय हवाएं जो अच्छे अच्छों को क्या कर सकती हैं, बीमार कर सकती है।
तो ऐसी जो अलग अलग हवाएं हैं उनके बारे में भी हम यहीं पढ़ते हैं। अब मुझे बताइए, पानी के बाद आपको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? तो बिल्कुल दोस्तों, आप कहेंगे सर पानी चाहिए। इंसान खाने के बिना कई दिन तक जिंदा रह सकता है, पर पानी के बिना नहीं रह सकता। तो इसीलिए आ जाता है क्या दोस्तों, जलमंडल आ जाता है, हाइड्रोस्फीयर आ जाता है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? तो इसमें हम प्रमुख तौर पर ओशियन करंट्स को पढ़ते हैं, जिनसे काफी एग्जामों में लगातार क्वेश्चंस जो है आते रहते हैं। ओशियन करंट्स के बाद अब भाई अगली चीज आपको क्या चाहिएगी? तो डेफिनेटली दोस्तों अगली चीज चाहिए आपको खाना। भाई खाना जो है उसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या आप मिट्टी खा सकते हैं? क्या आप जो है पानी अकेले पे जीवित रह सकते हैं? क्या आप किसी भी निर्जीव वस्तु को खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। जो जीवन दे सकती हैं वही चीजें खाकर हम भी जीवित रहते हैं। अब आप कहोगे ऐसा कैसे सर? तो हम पौधे खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, हम इंसान जो है जानवर भी खाता है। तो ये सब जो क्या है, ये सब जो है जैव मंडल बायोस्फीयर का हिस्सा है, जिसको आप इन्वायरमेंट में अच्छे से डिटेल में समझते हैं। पर सर हम आज तक कंफ्यूज है बड़े कि ये जीवन बनता कैसे है। तो समझेंगे दोस्तों, बड़ी गहरी बात है। जब एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों का मिलन होता है, तो तीनों के मिलन से क्या बनता है? बायोस्फीयर, जैव मंडल बनता है। सुनिएगा, जब पृथ्वी का, वायु का और जल का तीनों का मिलन होता है तभी क्या बनता है? जीवन बनता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मार्स पर जीवन नहीं है, क्योंकि वहां पर हमें जल जो है अभी तक अच्छे से मिला नहीं है। मैं समझता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। पर सर ये तो सब ठीक है, ये दूसरा पार्टीशन मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है? तो ये भी बड़ी आसान सी बात है। मुझे बताइए, इंसान जो है वो कैसे सीखता है? बिल्कुल दोस्तों, इंसान अपने अनुभवों से सीखता है, एक्सपीरियंस से सीखता है। तो अनुभव कैसे होते हैं आपको समझिए, जैसे ही आप पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद आप अपने आसपास के लोगों को देखते हैं। आप चाचा, मामा, ताऊ को देखते हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो अपने पड़ोसियों को देखते हैं। फिर थोड़े और बड़े होते हैं तो अपने राज्य को देखते हैं। फिर और बड़े होते हैं तो अपने देश को देखते हैं। और फिर अगर आप ज़्यादा बड़े हो जाएं तो दुनिया भी देख लेते हैं। तो आप पाते हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की क्या है? जनसंख्या है। और जनसंख्या जो है वही किसके अंतर्गत पड़ी जाती है? जनसंख्या भूगोल, यानी कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंतर्गत आती है। दूसरा है दोस्तों आवासीय भूगोल। अब समझिए दोस्तों, जैसे आपका खुद का क्या है? घर है, उसी तरह से आपके रिश्तेदारों का भी क्या है? घर है। और दूसरे देश में और भी लोगों का क्या है? घर है। तो लोग जो है वो क्या करते हैं? वो बसेरा बनाते हैं। तो वही क्या होता है? सेटलमेंट ज्योग्राफी, यानी आवासीय ज्योग्राफी। उसी तरह से व्यक्ति के जीवन के लिए, व्यक्ति के बसने रहने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? तो दोस्तों पैसा ज़रूरी है, आर्थिक जो है मजबूती ज़रूरी है, जो कि कोरोना काल में काफ़ी बिगड़ चुकी है। तो आप अगर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आपके आसपास क्या कर रहे हैं लोग। कोई भाई खेती कर रहा है, कोई जो है क्या कर रहा है? कोई जो है उद्योग में काम कर रहा है, और कोई मेरी तरह आप लोगों को सेवा दे रहा है। तो ये क्या है? ये सब सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के। यही सब क्या है? आर्थिक भूगोल है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। इसके बाद आप देखिए संस्कृति ज्योग्राफी, यानी कल्चरल ज्योग्राफी। अब अगर आप आसपास ध्यान देखेंगे तो आप देखेंगे कोई जो है कुचिपुड़ी नृत्य में अच्छा है, कोई भरतनाट्यम में अच्छा है। भाई कहीं हिंदू ज़्यादा हैं, कहीं मुस्लिम ज़्यादा हैं, कहीं सिख ज़्यादा है, कहीं ईसाई ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हमारा जो भारत है वो मराठी, सिंध, गुजराती वगैरह वगैरह अलग अलग संस्कृतियों में क्या है? बटा हुआ है। या फिर आप विदेशों में जाएंगे तो आप देखेंगे उनकी एक अलग संस्कृति है, उनकी एक अलग क्या है? भाषा है। तो यही क्या होता है? संस्कृति भूगोल, यानी कल्चरल ज्योग्राफी होता है। अब दोस्तों ये तो आपको सब समझ आ गया, पर आप कहोगे सर ये वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी आपने क्यों लिखा है? फिर ये क्या हो गया? तो दोस्तों मेरी एक बात समझिए, जब भी आप विश्व का भूगोल पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ रहे हैं? असल में आप विश्व के भूगोल में स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैव मंडल पढ़ रहे हैं। और आप विश्व के मानव भूगोल के में विश्व की जनसंख्या, आवास, वहाँ के आवासी, वहाँ की आर्थिक स्थिति, वहाँ की संस्कृति पढ़ रहे हैं।
और यही सब चीज़ें जब हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने में आती है। तो इस प्रकार से भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल कुछ भी नहीं है। जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो वर्ल्ड की फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो भारत की फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो मैं समझता हूं दोस्तों आज का सेशन जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि आज हमें यही समझना था कि भूगोल किसे कहते हैं। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए अलविदा।